मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ कॉस्मोस हॉस्पिटल में। और आज वर्ल्ड आर्थराइटिक डे पर मैं आपको थोड़ा सा आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा और आर्थराइटिस का इफ़ेक्ट जो नीज़ पे होता है आमतौर से, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एक ऐसे तो आर्थराइटिस कई प्रकार की होती है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट की वजह से आर्थराइटिस, कभी कभी आपको इंजरी की वजह से, जैसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, और एक ऑस्टियो आर्थराइटिस। और इसके अलावा कुछ सारी आर्थराइटिस होती हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती हैं। तो ये इतनी तरह तरह की आर्थराइटिस हैं जो इनको आजकल स्पेशलिस्ट डील करते हैं। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलावा रिमेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिनका यही फोर्टे है कि वो इस तरह की डिफरेंट आर्थराइटिस को मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट करते हैं। आजकल पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन इस तरह की आर्थराइटिस को ट्रीट करते थे, लेकिन आजकल नहीं करते, क्योंकि रिमेटोलॉजी एक नई ब्रांच बन गई है जिसके अंतर्गत ये सारी आर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में अब मैं बात करूंगा। ऑस्टियो आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस है जो कि एज के साथ होती है। जब आदमी की एज 50-60 ईयर्स के लगभग पहुंचती है तो उसके जो जॉइंट है उसमें कार्टिलेज का डिजनरेशन होने लगता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, और उस कार्टिलेज के डैमेज होने से जॉइंट जो है पेन के लिए सेंसिटिव हो जाता है। और जब पेन के लिए सेंसिटिव हो जाता है तो ये पेनफुल जॉइंट होता है, जो कि मूवमेंट में जब पेशेंट चलता है या बैठता है, स्क्वाट करता है, स्टेयर्स चढ़ता है, तो उसको पेन महसूस होता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है वो नी जॉइंट पे आता है, स्पेशली हमारे एशियन कंट्रीज़ में। विदेशों में, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑस्टियो आर्थराइटिस हिप की ज़्यादा कॉमन है, और हमारे देश में और एशियन कंट्रीज़ में नी की आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी की एनाटॉमी इस तरह की है जिसकी वजह से इसका इफेक्ट नी पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इनिशियल स्टेज में, जो शुरुआती दौर में, इस आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हम दवाओं के ज़रिए करते हैं, पेन किलर्स देते हैं। कुछ ऐसी भी दवाएं आ गई हैं जो कार्टिलेज को बिल्डअप करती हैं, लेकिन वो उनका भी एक अपना सीमा है। उसके आगे अगर वो डिज़ीज़ एडवांस करती है तो वो दवाएं काम नहीं आती। जब ये इस एडवांस डिज़ीज़ इस स्टेज में पहुंच जाती है कि जब दवाओं का कोई फ़ायदा नहीं होता, मेडिसिन से या फिजियोथेरेपी से कोई लाभ नहीं होता है, तो उस समय हमें फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट आता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट भी अब पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट होने लगा है। जैसे नी के बारे में बात करें तो हम हाफ नी रिप्लेसमेंट, यानी जैसे हम यूकेआर भी कहते हैं, यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। तो वो थोड़ा एडवांस टाइप है कि उसमें नी का जो पार्ट इफेक्ट होता है, हम केवल उतने पार्ट को चेंज करते हैं, ना कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करें। लेकिन अगर पूरा नी ही इफेक्टेड है तो फिर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। और इसमें आजकल और एडवांसमेंट के साथ हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं। तो यही एक सर्जिकल एडवांसमेंट है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस नी में करते हैं। बाकी आर्थराइटिस को हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। अगर हिप जॉइंट की आर्थराइटिस होती है तो हिप का रिप्लेसमेंट करते हैं। तो रिप्लेसमेंट ही इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।